हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। तो ये क्लास 9th का टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसको हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें बेसिक नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या देखना है स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको मालूम हो चाहिए कि सम ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी में जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर का सेट। तो ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी में नॉन फ्रैक्शनल नंबर जो भी आएंगे वो क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो होल नंबर में क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4 5 ये सभी होल नंबर कहलाएंगे। इंटीजर्स तो सम ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर हैं वो सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जिसको हम आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस इनफाइनाइट से आएगा तो हमने किया माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये इंटीजर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या है। तो आपको मालूम है कि रेशनल नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि एग्जाम्पल 2/3 37 ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल्स। जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो ऑल जो नेचुरल नंबर आए वो क्या है, होल नंबर ही होंगे। ठीक है। और जो ऑल इंटीजर्स आए हैं वो सभी इंटीजर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स इंक्लूडेड ऑल इंटीजर्स विदाउट एनी डेसिमल पार्ट टू टर्मिनेटिंग फ्रैक्शनल एंड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शनल डेसिमल विद द डेसिमल पास टर्मिनेटिंग। तो ये सभी क्या रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर दो टाइप के होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ ये टर्मिनेट हो गया 5 पे, ये 2 पे टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गई वैल्यू, इसके आगे वैल्यू नहीं है। तो ये सभी इस टाइप का जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और 0.66 है और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो ये वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है 6, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है स्टूडेंट, रेशनल नंबर। इसी तरह ये आपका टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है 333। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है 333 इनफाइनाइट तक। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, कौन सा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये आपको मालूम होना पड़ता है कि रेशनल नंबर दो टाइप के होंगे डेसिमल फॉर्म में, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या है, तो फ्रैक्शंस के टाइप हैं, कॉमन फ्रैक्शन। तो कॉमन फ्रैक्शन देख लेंगे सबसे पहले। फ्रैक्शन हु डिनोमिनेटर इज नॉट 10, मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 नहीं हो, तो वो कॉमन फ्रैक्शन होता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो या पावर ऑफ 10 हो, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है। यानी कि फ्रैक्शन हु डिनोमिनेटर इज 10 और यानी पावर ऑफ 10। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। या मैं बोल सकता हूँ न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर। तो हर का वैल्यू क्या होना चाहिए, अंश से बड़ा होना चाहिए, हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ देखेंगे आप एग्जाम्पल में 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, 3 क्या है, न्यूमरेटर। तो 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट उल्टा हो जाएगा कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है 5, डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर देन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट कंसिस्ट होगा, यानी कि दोनों एक साथ होंगे, तो कंबाइंड होंगे, तो क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होगा कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर themselves आर फ्रैक्शन, मतलब जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी क्या हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएगा।
और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऑल रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल, यानी कि जो सभी रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल नंबर। दीज आर नॉन रिकरिंग एज वेल नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर। तो ये किस टाइप के नंबर होते हैं, नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। मीन्स या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जो भी होगा, जो भी डेसिमल नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वो सभी नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट 4, 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर क्या है, इरेशनल प्लस रेशनल नंबर भी इरेशनल होगा, याद रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर वो भी रेशनल होगा, फोर्थ रूट ऑफ सेवंथ रूट ऑफ 3 ये भी रेशनल नंबर है। तो ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर्स की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर विच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज इन ए मीनिंगफुल वे एज ए रियल नंबर, ठीक है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो जिसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जो भी ऑल नंबर्स आएंगे रेशनल नंबर आएंगे क्यू, और जो इरेशनल नंबर आएंगे क्यू सी, दोनों का जो यूनियन होगा, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर जो दोनों नंबर आएंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, उन सभी नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो आर से बिलोंग करेंगे, तो आर इज बिलोंग टू रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम नंबर की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स की। प्राइम नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स बट वन एंड इटसेल्फ ओनली देयर फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर होगा उसका सिर्फ दो ही फैक्टर होगा, वन और इटसेल्फ, यानी कि वो खुद। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्राइम नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ आल्सो। जैसे कि प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि वो वन से डिविजिबल होंगे या फिर वो स्वयं से डिविजिबल होंगे। स्वयं मतलब 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 11 है तो 11 से डिविजिबल होगा या 1 से होगा। तो ऐसे सभी नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये प्राइम नंबर का सेट है 2, 3, 5, 7। तो ये कई सारे प्राइम नंबर होंगे आपके, लेकिन इसमें वो प्राइम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका तरीका यही है कि वो स्वयं से डिविजिबल होना चाहिए और 1 से, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर, यानी कि सभी जो नेचुरल नंबर हैं जो प्राइम नहीं है वो सभी क्या है, कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। इफ सी इज द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, तो जो प्राइम नंबर नहीं है सभी नेचुरल नंबर वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक क्या है, एक्सेप्शन है कि वन इज नाइदर प्राइम, ना वन क्या है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। वन को छोड़ के और प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी का जितना भी नेचुरल नंबर है वो सभी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम क्या होता है स्टूडेंट, जैसे दो नंबर है उनका HCF क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो वही बताया गया इसमें, ठीक है। जैसे कि 4 और 9 है, इनका ये को प्राइम कब होंगे, तो इनका HCF क्या होना चाहिए, 1। तो ये को प्राइम नंबर, ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बस उनका HCF 1 होना चाहिए। तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं, को प्राइम हो जाते हैं एक दूसरे के। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम, जैसे कि 2, 3, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, को प्राइम, बिकॉज इनका HCF क्या है, 1, ठीक है। तो कोई सा भी ले लो, 4, 5 ले लो, 8, 9 ले लो, तो क्योंकि इवन और ऑड नंबर आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उनका HCF 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इवन नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी कि ऑल इंटीजर्स में आपका सब वैल्यू हो जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी इंटीजर हैं। तो ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि सभी इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हों वो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं।
इवन नंबर्स आर डिनोटेड बाय एक्सप्रेशन 2n, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर इन एज ए एनी इंटीजर। तो इवन नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से आएगा -4 -2 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर्स की बात कर लेंगे तो ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जो सभी इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो ये सभी ऑड नंबर हो जाएंगे आपके क्या, -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इमेजिनरी नंबर्स की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव और कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। मतलब कोई नंबर्स है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि -2 है, ठीक है। तो ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, या ये नंबर है या इसका आपने स्क्वायर किया, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर यदि नेगेटिव आ रहा है तो वो नंबर क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3i 4i i, तो i क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो i का फॉर्म जो भी होगा जिसमें i इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो इस टाइप के नंबर सभी इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a + ib के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और a और b क्या होना चाहिए, रियल पार्ट एंड b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और a b क्या होता है, रियल। तो यहाँ पर तो हो गया a हो गया रियल पार्ट एंड b हो गया इमेजिनरी पार्ट, a b रियल होना चाहिए। तो a + ib का फॉर्म का जो भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन प्राइम नंबर का स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टेप फर्स्ट यही है कि फाइंड अप्रोप्रिएट स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर। तो कोई नंबर है उसका अप्रोप्रिएट स्क्वायर रूट फाइंड करो, और इस स्क्वायर रूट से लेस देन जो भी प्राइम नंबर हो वो नंबर फाइंड कर लो। फिर उस नंबर से उस स्क्वायर रूट के नंबर को आप यदि डिवाइड नहीं कर रहा है तब तो वो नंबर प्राइम हो जाएगा, और डिवाइड कर रहा है तो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, 571 इज इट ए प्राइम और नॉट। तो स्टूडेंट सबसे पहले 571 का आपने अप्रोप्रिएट स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया, अप्रोच मतलब ये 24 का क्या होता है 576, तो ये 24 मान लिया अराउंड, या अप्रोक्सीमेट जो स्क्वायर रूट आएगा। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 24। तो 24 से जो लेस देन प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 7 और ये 11 13 17 19 23, ओके। तो ये सभी को आपने डिवाइड करके देखा 571, इसी को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। तो डिवाइड करके देखा तो 571 है, तो 2 तो करेगा नहीं क्योंकि ये आपका इवन नंबर है। 3 से देख लेंगे, तो समेशन क्या है, 3 से आपने सम चेक किया, 7 और 1 8 5 13, तो 13 क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 लास्ट डिजिट 5 नहीं है, यूनिट डिजिट। 7 7 से डिवाइड किया, 7 और 2 56, फिर ये 11 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 11 से डिवाइड किया तो 5 और 1 6 6 7 - 56, ये भी नहीं आएगा क्योंकि 0 या 11 आना चाहिए था डिफरेंस, जो कि नहीं आ रहा है। 13 से डिवाइड किया, 13 39 13 चौको 52, 13 पंचे 65 है ना, 13 चौको 52, तो 5 हो गया 51, तो ये भी नहीं होगा। 17 से 17 थी 51, 61 हो गया। 17 चौको 68, ये भी नहीं होगा। 19 से 19 थे 57, फिर ये दशमलव में चला जाएगा। 23 से किया, 23 दूनी 46, 11 हो गया 111, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 571 को कोई सा भी नंबर डिविजिबल नहीं कर पा रहा है। जो अप्रोप्रिएट स्क्वायर रूट आया 571 के अराउंड वो कितना आया 24। 24 से जो लेस देन जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी ये नंबर हैं। तो ये सारे नंबर से ये कोई भी नंबर 571 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 571 क्या हो जाएगा, 571 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या कोई सा भी इनमें से एक भी नंबर यदि इसको डिवाइड कर देता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें कोई डिवाइड नहीं कर पाया, यानी कि जितना भी ये नंबर लिखा है इसने डिवाइड नहीं कर पाया है किसको, 571 को नहीं कर पाया, इसलिए ये प्राइम हो गया। सेकंड एग्जांपल, इज वन प्राइम और कंपोजिट नंबर। सो वन ऑलरेडी हमने बताया कि वन इज नाइदर वन इज प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर।
neither 1 is prime nor कंपोजिट नंबर, ना तो वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ये ऑलरेडी हमने आपको थ्योरी में बताया है। सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ ए रियल नंबर लाइन। ठीक है, 3/7 है, डिवाइड ए यूनिट इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपने लिया, ये 0 पॉइंट हो गया, ये 1 नंबर लाइन पे, तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 हो गया, तो उसको डिवाइड करना है 3/7 डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स, तो 1 2 3, तो 3/7 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3/7, तो इसको आपने नंबर लाइन पे क्या किया, रिप्रेजेंट किया। 13/7 को रिप्रेजेंट करना है, 7 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, तो ये आपने नंबर लाइन ड्रा की, तो ये हो गया 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे क्या आ जाएगा 1, फिर इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 2। तो नंबर लाइन पे आपने ड्रा किया, तो 0 से 1 में 7 पार्ट हैं, तो उसमें से 13/7 हो गया, तो 13/7 का मतलब हो गया 7 एकम 7 7 6 13, तो 1 + 6/7, तो 1 से 0 से 1 तो ये रह गया, बाकी 1 से 2 में 7 पार्ट को आपने डिवाइड किया 6 पार्ट में, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 से, ये हो जाएगा आपका 6/7। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका 6/7 और ये हो जाएगा 1, तो उसको ऐड कर दोगे 1 + 6/7 को दिया जाएगा 13/7। -4/9 है, तो इसको आपने नंबर लाइन पर ड्रा किया, तो ये नंबर लाइन पर ड्रा किया, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये 0 है। ओके, तो इसको आपने डिवाइड किया, तो ये हो गया 9 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पॉइंट क्या हो गया -1। आप उनको -4/9 चाहिए, तो -4/9 क्या आएगा, तो ये आएगा आपका 1 2 3 4, तो ये जो पार्ट होगा आपका, तो वो पार्ट क्या होगा -4/9। तो ठीक है, तो -4/9 आपको मालूम चलेगा कहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट होगा ये नंबर लाइन पर। इसी तरह 13/7 पॉइंट पूछा जाता तो कहाँ पर होता है एग्जैक्ट, तो दिस इज द 13/7 पॉइंट ऑन द नंबर लाइन 0 to 2। 0 to 1 में कितने पार्ट हैं 7, ठीक है, 1 से 2 में भी 7 पार्ट है, तो टोटल पार्ट कितना 14, ठीक है, तो उस हिसाब से ब्रेक किया हमने 7 7, तो 7 में हो जाएगा 1 + 6/7। नेक्स्ट एग्जाम्पल डेसिमल नंबर में देखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 2.5 है, तो 2.5 को हम कैसे देखते हैं 2.5, ठीक है, तो सबसे पहले आपने बनाया एक नंबर लाइन, तो नंबर लाइन को आपने रिप्रेजेंट किया 0 से 1, फिर आपने 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है, ये आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, और इनके बीच में आपने जो पार्ट किया है 10 पार्ट के, मतलब 0 से 1 को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 2.5 चाहिए, तो अपने 2 to 3 का जो स्केल है उसको अपन ने फिर से देख लिया, यानी फिर से बना लेते हैं 2 और 3 के बीच में जो स्केल आ रहा है उसको अच्छे से, तो 10 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 2 3 जूम कर लिया, मतलब 4 5 6 7 8 और एक ये 9 और एक पॉइंट हो जाएगा 10, तो अपन ने जूम किया, तो ये पॉइंट आपका 2 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका कितना 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2.5। तो इस पोजीशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2.5, तो अब इसमें काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या करेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट 2.5। इसी तरह 2.65 प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन करेंगे,
तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल है, नंबर लाइन आपने ड्रा किया, तो नंबर लाइन आपने ड्रा किया 0 से 1, फिर आपने 1 से 2, फिर 2 से 3। अब आपने स्टूडेंट्स 2 से 3 के 2.65 ड्रा करना है, तो 2 से 3 के बीच में आएगा 2.65। अपन ने क्या किया, 2 से 3 को जूम कर दिया, मतलब स्केल 2 से 3 अपन ने 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा नंबर लाइन से? तो ये हो जाएगा आपका 2, ये पॉइंट हो गया 2.1, फिर आएगा नेक्स्ट 2.2, फिर 2.3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और एक ये 10। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आपने मतलब उसको जूम करके देखा, तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया है 2 से 3 में 10 पार्ट में। अपन को 2.65 चाहिए, तो 2.1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया 2 पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया 2.7। अब 2.6 और 2.7 के बीच में 2.65 आएगा, तो इसको अपन ने क्या किया, फिर से जूम कर लिया एक नंबर लाइन पे, तो कैसे आ जाएगा? तो इसको भी अपने 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो कहाँ से कहाँ किया, 2.6 से लेकर 2.7 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2.65 चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, तो 2.61 हो गया ये, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 2.65। तो इस तरीके से आप 2.65 नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विजुलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ये बताया गया आपको 5.37 है, तो 5 से लेकर 6 तक आपने ड्रा किया, तो 5.3 और ये 5.4 के बीच में आएगा 5.37, तो उसको फिर जूम किया, तो 5.3 से 5.4 नेक्स्ट सेकंड प्लेस तक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो 5.31 से फिर 5.39 इसका अपन ने बनाया स्केल, फिर ये 5.37, फिर से अपन इसको जूम करेंगे, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। देखिएगा, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीग्रल नंबर्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे, तो फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है 2 और 3 के बीच में। कैसे फाइंड करेंगे, तो जो 2 है तो 4 करना है रेशनल नंबर, तो अपन ने क्या किया, 4 + 1 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 3 में भी कर देंगे, 4 + 1 अपॉन 4 + 1 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 दूनी 10, 10 हो गया, और 4 1 5, 10/5 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 × 15, 15 कितना हो गया 5, 10/5 और 15/5, तो इनके बीच में करना है। तो बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट्स, बीच में आ जाएगा आपका 11/5, फिर आ जाएगा 12/5, क्योंकि 10 के बाद 11 ये 15 तक जाएगा, डिनोमिनेटर सेम ही है, फिर आ जाएगा 13/5, 14/5, तो ये सब क्या है, फिर आएगा 15/5, 15/5 क्या होता है, 5 × 15 3 ही है, और 5 10/5 मतलब 5 × 10, 2 और 3 के बीच आपने 4 रेशनल नंबर क्या कर दिए, फाइंड कर लिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, कि आप इसको अर्थमेटिक मीन करके ही फाइंड कर सकते थे, जैसे कि 2 और 3 नंबर हैं, इनके बीच में कोई नंबर फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, इनका मिड वैल्यू, तो मीन्स 2 + 3/2, तो 2 3 तो 5/2 मतलब 2.5, तो इसका मतलब क्या हुआ 2, 2.5 और 3, तो ये तो एक ही नंबर आया रेशनल। अब हम फिर से इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 + 2.5/2 कर लेंगे, तो इसके बीच में आ जाएगा एक रेशनल नंबर, तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 4.5/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, इसी तरह 2.5 और 3 के बीच में फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2.5 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन +3/2, 3 2 5.5/2, तो 2 दूनी 4, तो ये 15 हो गया, 2 7 14 और 2 पंचे 10। ठीक है, 2.75।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रेशनल नंबर फाइंड किए 2 और 3 के बीच में, वो कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स? हो जाएंगे 2.25 फाइंड किया, फिर आ जाएगा आपका 2.5, फिर आ जाएगा 2.75, फिर 3। तो 3 रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया। अब चौथा फाइंड करना है, तो चौथा किसके बीच में फाइंड करोगे? किसी में भी फाइंड कर दो, इन दोनों के बीच में भी फाइंड कर सकते हो आप, या इसके बीच में फाइंड कर सकते हो, ये आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं 2 नंबर के बीच में। नेक्स्ट, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया वो 3 फाइंड कर लेंगे इसको हम उसी तरीके से। तो कैसे करना है देखिएगा, जो ए क्या है, लेस देन बी है, आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो दूसरा मान लिया पहला x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, ये b है। तो ये 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है ए और b के बीच में। तो a लेस देन b है, आपने बोथ साइड क्या किया, a ऐड कर दिया, तो a प्लस ए लेस देन a प्लस बी हो गया। तो ये कितना हो गया, 2a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स a लेस देन b था, तो आपने क्या किया, बोथ साइड b ऐड कर दिया, तो ये a प्लस बी लेस देन b प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b हो जाएगा, 2 भी हो गया ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो a लेस देन है किससे, a प्लस बी अपॉन 2 से, और b क्या है, ग्रेटर देन है किससे, a प्लस बी बाई 2 से। तो दो a और b के बीच में आपने एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। कितना फाइंड कर लिया, एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो एक नंबर आ गया आपका, ओके स्टूडेंट्स। तो एक नंबर तो आ गया आपका ए। तो बाकी का दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर इन दोनों के बीच का फाइंड कर लो। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे होगा, मीन्स ए प्लस बी बाई 2 का हाफ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3a प्लस b बटे 4। एक ही नंबर आ गया। दूसरा आप रेशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 बी के बीच में फाइंड कर लीजिए, तो इसका मिड वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 प्लस बी अपॉन 2। तो सॉल्व किया, a प्लस बी प्लस 2b अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3b अपॉन 2 इंटू 2 4। तो इसका मतलब क्या है, कौन कौन से रेशनल नंबर आ गए ए और बी के बीच में, a है, उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स a और a प्लस बी बाई 2 के बीच का नंबर कौन सा है, 3a प्लस बी अपॉन 4 आ गया। फिर हो गया आपका a प्लस बी बाई 2, फिर हो जाएगा आपका a प्लस 3b बाई 4, और फिर हो जाएगा b। तो a और b के बीच में आपने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो सॉल्यूशन देखेंगे। तो 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है 1/3 और 1/2 के बीच में। तो आपने मान लिया कि 3 रेशनल नंबर, एक x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है। ओके, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब अर्थमेटिक मीन का फिफ्थ टर्म कितना है, 5 1/2। तो यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो d क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से भी फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग एपी सीरीज का यूज करके, यानी कि 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है 1/3 1/2 के बीच में। ऑलरेडी हमने ये सीक्वेंस सीरीज बताया है, तो उसका यूज करके आप इसमें फाइंड कर लेंगे। ये आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा। तो अभी हम बेसिक से ही देखेंगे। बेसिक क्या है, 1/3 1/2 का मिड टर्म क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं हम दोनों नंबर का, तो ये आ गया। एलसीएम लिया, 2 3 6, तो 3 दूनी 6, 2 3 6 बटे 2। तो ये कितना आ गया, 3 2 5, 6 दूनी 12। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/3 और 5/12 आ गया बीच में। इसके बाद 1/2। आपको 3 रेशनल नंबर चाहिए, अभी तो एक ही रेशनल नंबर आया 5/12। तो अब इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे, एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, ये दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे। तो 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे 1 2 3। तो फाइंड कर लीजिए।
1/3, तो मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन दोनों के बीच में। 1/3 प्लस मिड मतलब ये दोनों का ऐड करके हाफ कर देंगे। 1/3 प्लस 5/12 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया 12, 3 चौको 12 प्लस 12 से डिवाइड किया, 12 कम 12, 5 कम 5 अपॉन 2, कितना आ गया 5 4 9 बटे 12 इंटू 2, तो 3 से डिवाइड दिया, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 3/8 हो गया। इसी तरह इन दोनों के बीच में आपको चाहिए तो मिडिल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/12 प्लस 1/2 का हाफ। तो सॉल्व किया, 12 एलसीएम आ गया, तो 5 2 छंग 12, 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 5 11 बटे 12 दूनी 24। तो आपने फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स 1/3 और 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर। कौन कौन से फाइंड किए हैं, एक हो जाएगा आपका 3/8, दूसरा एक हो जाएगा आपका 3/8, ओके, और दूसरा हो जाएगा आपका 5/12, और तीसरा हो जाएगा 11/24, और बाकी ये आपको नंबर गिवन था, कितना गिवन है 1/2। तो 1/3 1/2 के बीच में आपने कितना रेशनल नंबर फाइंड किया, 1 2 3, तो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से आप फाइंड करें। अदरवाइज आप अर्थमेटिक मीन का यूज करेंगे, तो उसमें n अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं दो नंबर के बीच में, तो यहाँ पर हम 3 अर्थमेटिक फाइंड कर रहे हैं, x1 x2 x3, तो t हो जाएगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो b मतलब 1/2 माइनस a मतलब 1/3 अपॉन n नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं 3, तो 3 प्लस 1, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो फाइंड कर लेंगे, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 बटे 4, तो 4 चौको 24, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब आपको x1 चाहिए, तो x1 कौन सा टर्म है, a1, तो a प्लस डी हो जाएगा। तो a प्लस डी का मतलब है x1 हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 1/3, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/24, तो ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 8 24, और 24 कम 24 9/24, 3 3 का 9, 3 8 24, तो 3/8 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स x2 फाइंड कर लेंगे, x2 हो जाएगा a प्लस 2d, और x3 हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, दो नंबर के बीच में a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए थे। तो इसका आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए था, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ से स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब आपको a1 चाहिए, तो a1 क्या है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म मीन्स a प्लस डी, और थर्ड टर्म a प्लस 2d, थर्ड, ये आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाएगा। कैसे करेंगे, सिंपल है, 3/5 और 4/5 है, इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले दोनों का मिड वैल्यू फाइंड कर लिया, 3/5 प्लस 4/5, इनके बीच का एक नंबर फाइंड कर लेंगे। तो 3/5 प्लस 4/5 यानी कि 7/5 अपॉन 2, तो 7/10 आ गया। ये नंबर तो 7/10 आ गया, दोनों नंबर के बीच में क्या आ गया, मिड वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आपको 5 रेशनल नंबर, तो आप इन दोनों के बीच में एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और एक वैल्यू इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेंगे। तो कितना आ गया आपके पास, 1 1 2 3 ही आया। फिर कैसे फाइंड करेंगे, फिर आप एजुविस, या तो आप इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, या फिर इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से आप 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ओके। सो दिस इज द होमवर्क, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे रेशनल नंबर्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि रेशनल नंबर है तो पी वाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है जिसमें p और q क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर है, p और q क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इस टाइप का नंबर क्या होता है स्टूडेंट, रेशनल नंबर होता है। तो यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सप्रेशन में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा, तो डेसिमल फॉर्म में अभी स्टूडेंट्स रेशनल नंबर कब होगा, तो हम वो डेसिमल देख के हम बता सकते हैं। तो नंबर यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, या नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हुआ तब भी वो नंबर क्या होगा,
आपका रेशनल नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि वो इन दिस फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स अकर आफ्टर डेसिमल, मतलब फाइनाइट डिजिट दे आफ्टर डेसिमल, जैसे कि 1/2 है उसको आपने डेसिमल ब्रेक किया 0.5, यानी कि 5 पे टर्मिनेट हो गया, रुक गई वैल्यू, या 0.6875, तो 5 पे क्या होगा, जाके रुक गए। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट डिजिट आ रहा है, इसमें फाइनाइट डिजिट्स आ रहा है जो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट हो गया है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होते हैं। तो देखेंगे आप, जैसे 2/3 आपने डिवाइड किया तो ये 0.666 से इनफाइनाइट था, तो यहाँ 6 क्या हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, यानी कि इनफाइनाइट डिजिट आ रहा है, फाइनाइट डिजिट नहीं आ रहा है। तो इनफाइनाइट डिजिट आ रहा है तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 5/11 है, ठीक है, जैसे 5/11 है तो इसको आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ रहा है 0.454545, या इनफाइनाइट, यानी कि जो डिजिट है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट डिजिट है, यानी कि आप काउंट नहीं कर पा रहा है, डिजिट फाइनाइट नहीं है, या टर्मिनेट नहीं हो रहा है डिजिट, या रुक नहीं रही है किसी पॉइंट पे जाके। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी ये 454545 इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, रिपीट होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर को यदि हम डेसिमल में देखेंगे तो दो टाइप का होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशनल नंबर। तो ABCR 3 रेशनल नंबर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मीन्स A+B इक्वल टू B+C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, A+B+C इक्वल टू A+C। जो ब्रैकेट के अंदर पहले उसको ऐड करेंगे, देन आफ्टर उसको ऐड करेंगे जो साथ में है। तो यहाँ B+C पहले ऐड करेंगे, उसके बाद A को ऐड करेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, A+-A इक्वल टू 0। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड -A इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि उस नंबर में ऐड करने पे वो 0 कर दे, तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा उस नंबर का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स A इंटू बी इक्वल टू इंटू ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है रेशनल नंबर। एसोसिएट प्रॉपर्टी A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। जो ब्रैकेट के अंदर वो पहले हो जाता है मल्टीप्लाई, उसके बाद सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पहले बी इंटू सी होगा, देन आफ्टर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये एसोसिएट प्रॉपर्टी को क्या किया, फॉलो किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए और रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो कोई नंबर है ए तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसका मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आता है, 1 दोनों का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो A इंटू B+C है, तो पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं मल्टीप्लाई किया ए का बी के साथ प्लस ए का सी के साथ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो प्रूव दैट √3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसका कॉन्ट्रडिक्शन मान लीजिए, मान लिया हमने क्या कि √3 - √2 क्या है, सपोज मान लो, मानने में क्या जाता है, गलत होगा तो दूसरा अज्यूम कर लेंगे। तो √3 - √3 इज अ रेशनल नंबर, मान लिया हमने इसको रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, √3 - √2 इज इक्वल P/Q मान लिया। तो रेशनल नंबर में पी क्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। पी क्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम है, तो इनका जो HCF आएगा पी और क्यू का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो √3 - √2 इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये हो गया P/Q का स्क्वायर। तो A - B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो √3 इंटू √2 √3 × 2AB इक्वल P² / Q²। 3 2 5 माइनस P² / Q² इज इक्वल टू, ये इसका ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो क्या होगा, एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6।
तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि नो एटलीस्ट वन क्या है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है ना, नॉन नेगेटिव क्या है, रेशनल नंबर, इसलिए हम इसका प्रोडक्ट कर पाए। यदि दोनों नेगेटिव होता तो नहीं कर पाते, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व होता। ठीक है, तो अब ये नंबर क्या है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी वाई क्यू रेशनल नंबर है, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। और 5 क्या है, ये 5/1 ये भी रेशनल, तो रेशनल माइनस रेशनल क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आया, रेशनल नंबर आया। और यहाँ से क्या आ रहा है, ये रेशनल नंबर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते हैं, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सपोज किया है, अजूम किया, वो गलत अजूम किया है। तो हैंस तो √3 माइनस √2 क्या होगा, इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, इरेशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो आपको इंसर्ट करना है इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 का बीच में। तो ये नंबर लाइन है, तो ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में आएंगे रेशनल नंबर। तो ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे इसके बीच में, तो ऐसा तो है नहीं, कितने भी टाइम्स हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, 10 में, 100 में, 1000 में, 10,000 में, लाख में, करोड़ में, अरब में, इसके 2 और 3 के बीच में कितने भी मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो इरेशनल नंबर फाइंड करना 2 और 3 के बीच में। तो इरेशनल नंबर मतलब किस में आता है, रूट में या nth रूट ऑफ ए, यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, nth रूट ऑफ ए, इस टाइप में आनी चाहिए वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं इसको स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 हो जाएगा। तो 4 और 9 के बीच में कोई सा भी नंबर आ रहा है क्या, जिसका स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली चाहे 2 और 3 5 कर दो, चाहे 6 कर दो, कुछ भी कर दो। तो अंडर रूट 2 × 3 क्या आ जाएगा, √6। तो जो √6 है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि 6 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, और 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये √6 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। सॉल्यूशन, तो फाइंड 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये 2 है, तो इसके बीच में 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है, एक x1 मान लो, दूसरा x2 मान लो, तीसरा क्या है 2.5। तो x1 आपने अज्यूम कर लिया कि ये स्क्वायर रूट हो गया 2 × 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट्स √5, ये हो गया आपका x1। ठीक है, और आपने फिर x2 फाइंड किया। तो x2 फाइंड का मतलब है कि आप कैसे भी कर लो, x2 फाइंड करना है। तो x2 आपने फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ x1 × √5। तो x1 का वैल्यू कितना आया, √5, और ये 2.5, तो 2.5 × √5, तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 √5। तो ये 2 नंबर आपने रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए 2 and 2.5 के बीच में। तो जब आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना होता है तो मिडिल टर्म फाइंड कर लेते हो, और इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप मतलब स्क्वायर रूट, या मैं ऐसे बोलूँगा कि जो रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं, और जब आपको इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो जियोमेट्रिकल मीन फाइंड करते हैं। ओके, गुड। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन है, इसका वैल्यू है √2 और इसका वैल्यू है √3। तो √2 का वैल्यू क्या हो गया, 1.414, √3 का वैल्यू 1.732। अब 2 रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है, तो एक नंबर तो हो जाएगा अंडर रूट √2 × √3। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 दूनी 6, √6 हो गया। अब दूसरा नंबर आपको इंसर्ट करना, तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी 2 का आप फिर से ले लेंगे ज्योमेट्रिकल मीन, तो √2 × √6 का ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2 × इस वाले नंबर पे क्या आया, अंडर रूट, फिर रूट, फिर 6। तो ये 2 नंबर क्या आ गए स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर आपने इंसर्ट कर दिए √2 and √3 के बीच में। ओके, नेक्स्ट, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 and 0.13।
तो रेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ये होते हैं रेशनल नंबर। तो 0.12 ये हो गया, फिर आपने 01 लिया, फिर आपने एक 01 आया, फिर 201 आ गया, फिर 301 आएगा, फिर 401 आएगा, इसी तरीके से। तो यहाँ पर पहले 01201 था, फिर ये आपने 01210 कर दिया, फिर आपने 100, फिर 1000, इस तरीके से जीरो बढ़ते जाएंगे, पहले 10, फिर 20, फिर 30, 40। तो ये क्या होंगे, कभी भी रिपीटिंग नहीं होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये दोनों नंबर की वैल्यू आ गई 0.1213, क्योंकि 12 के बाद क्या वैल्यू आएगा, 0। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ आपने 1 लिया, तो ऑब्वियसली 0.12 से बड़ी वैल्यू हो गई, और यहाँ आपने 01 लिया, तो ये भी क्या हो गई, 0.12 से बड़ी हो गई, और यहाँ पर आपने 2 ही रखा है, तो ये 0.13 से लेस भी हो गई। इस तरीके से आप टू रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वो डेसिमल कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो इन दोनों नंबर के बीच में आपको टू रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 0.303 है, यहाँ 0.301 है, तो आपने क्या किया, 0.302 जीरो, फिर 200, फिर 200, फिर यहाँ 20, यहाँ आपका 20 था, फिर यहाँ पर 203 लिया, ठीक है। तो 20, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद 30, फिर 3 के बाद 40। तो ये तो आपका क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, और इन दोनों का वैल्यू जो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 0.23 एंड दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट प्लेस तो दोनों का क्या है, सेम ही है। सेकंड यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है, सेम है, और यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, और यहाँ पर 2 आ रहा है, ये भी सेम, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0.23, तो 0.2, आप 23 या आप 24 भी ले सकते हो। तो लेकिन फाइंड टू रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर। तो 0.25 लिया आपने, ठीक है, तो 0.2323 और 0.252552, यहाँ नंबर ये कौन सा आ रहा है, 52 आ रहा है, ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0.25, तो आप 0.25 ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, जो दोनों नंबर के बीच में क्या होगा, लाई कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसका 0 होगा, तो यहाँ नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है, 5 है तो लेस हो गया, और यहाँ क्या है, नेक्स्ट नंबर 3 है, तो ये भी लेस हो गया, फर्क 3 है, तो ये क्या हो गया, 0.2323, यहाँ 3 है, लेकिन हमने 5 से स्टार्ट किया ना, तो इसलिए ग्रेटेस्ट हो गया इससे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आपको इरेशनल नंबर प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे, तो रूट टू ड्रा करना है जैसे। तो आपने क्या करना है, 0 से 1 का आपने एक स्केल ड्रा किया, फिर 1 से आपने परपेंडिकुलर का एक 1 लेंथ का स्केल ड्रा किया। कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर से कर देंगे चाप के द्वारा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे आ गए, तो ओ को आपने बी से ज्वाइन कर दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ बी का लेंथ √2 हो जाएगा। तो ये तो √2 ड्रा हो गया, अब √3 ड्रा करना है। तो आपको पता है कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3। तो आपने क्या किया, √3 जो ओ बी है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया 1 यूनिट का। तो कैसे ड्रा करेंगे, चाप मार देंगे, परपेंडिकुलर कट कर देंगे, तो ये सी पॉइंट पर गया। आपने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ये √3, ओ को सी, तो ओ सी क्या हो गया, √3, ओ भी क्या हो गया, √3। तो आपने प्लॉट ड्रा कर दिया इरेशनल नंबर का, √2 और √3, फिर √4, इस तरीके से आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये आप कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशनल नंबर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए क्या है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जैसे कि -√3 -3 सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होंगे। सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे, सब डिफरेंस करोगे, तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब दो इरेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ ए इरेशनल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल।
प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल विथ ए इरेशनल इज नॉट ऑलवेज ए इरेशनल। मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ इरेशनल, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर का, तो इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, तो हमेशा ये इरेशनल आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 17। टू नंबर्स आर 2 एंड √3 देन, तो सम किया आपने तो 2 प्लस √3, तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। डिफरेंस किया तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो √3 माइनस 2 इज एन इरेशनल नंबर आल्सो। टू नंबर्स क्या है, 4 और क्यूब रूट ऑफ 3, तो 4 रेशनल है, क्यूब रूट 3, तो रेशनल पर इरेशनल नंबर। नेक्स्ट डिफरेंस आपने किया तो रेशनल माइनस इरेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर √3 माइनस √3 सम किया तो सम क्या आ गया, 0। तो पहले सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखते हैं कि क्या बचा है, तो जो बचेगा उससे डिसाइड होगा कि समेशन या डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ 0 आया तो 0 क्या है, रेशनल, इसलिए रेशनल नंबर हो गया। डिफरेंस फाइंड किया तो 2 √3, तो √3 क्या प्रेजेंट है, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। टू इरेशनल नंबर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, समेशन फाइंड किया 4 आया, 4 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे दो इरेशनल नंबर का कि वो रेशनल ही आएगा, है ना, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ओके, तो 2 इरेशनल नंबर्स कितना हो गया, ये तो 6 आ गया, रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 2 इरेशनल नंबर्स, ये आपको गिवन है, इनका समेशन फाइंड किया तो ये √2 कैंसिल आउट हो गया, 2 √3 आ गया, इरेशनल नंबर। 2 इज इरेशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर, तो रेशनल और रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा 2 √3। 0 इज रेशनल नंबर एंड √3 इज इरेशनल नंबर, तो रेशनल इंटू रेशनल किया 0 के साथ, तो 0 को मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, 0 क्या सा नंबर है, रेशनल, तो रेशनल हो गया। मल्टीप्लाई किया इसका तो 4/√3 आ गया, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 क्या होता है, रेशनल नंबर। 2 √3 इंटू 3 √2, तो 2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई कैसे क्यों हो पा रहा है, क्योंकि दो 3 और 2 में दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव, यानी कि दोनों में से कम एक नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम रूट के अंदर एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 रूट, ये हो जाएगा 6√6, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो ये पावर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो एक साथ हम क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे, बेस से पावर ऐड हो जाएगा तो 3 हो गया। अब क्यूब है और क्यूब रूट ले रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 3। 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट ए प्लस ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, बन आ गया, तो 1 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ से 7 प्लस 4 √3 आया, तो रेशनल प्लस रेशनल नंबर कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। नोट कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या नेगेटिव वैल्यू लिखा है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है ना कि ये इरेशनल नंबर है। तो -√2 इट इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो -2 इंटू -3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। -2 क्या है, सॉरी, ये दोनों नंबर क्या, -2 -3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट के साथ, तो दोनों नेगेटिव है, तो कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए था या नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको, ऐसा ऐसा क्या है, गलत है, ये नॉट इक्वल लिखा है ना, नॉट इक्वल, तो ये क्या है, गलत। कब कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 नंबर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर हो, इंटीजर हो या नहीं हो, डजंट मैटर। इन स्टेट -2 -3 आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या है, इमेजिनरी है, क्यों, रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो वो क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ i क्या होता है, -1, तो इसको अपन -1 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू -1, -1 को आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट का जगह आई, तो i√2 हो गया, -2 क्या लिख सकते हैं, i√2, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1, आई क्यू का वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 तो -i की पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया। कैसे हो गया देखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी के फॉर्म में, जिसमें a और b क्या होते हैं, रियल नंबर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, 2 + 3i, -2 + 4i, 6 + 9i, ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये प्रूव करना है, √2 + √5 जनरेशनल नंबर, आप कर ही लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन बताया हमने। प्रूव दैट √7 इज नॉट ए रेशनल नंबर, कैसे करेंगे इसको,
इसको आप देख लीजिए, प्रूव दैट √7 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं सॉल्यूशन। आपने मान लिया कि √7 क्या है, सपोज मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, सपोज √7 इज आ कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मान लिया। तो √7 इज इक्वल क्या है, p/q, वेयर p एंड q इज बिलोंग टू इंटीजर एंड p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो को प्राइम का मतलब क्या है, HCF ऑफ PQ क्या होगा, 1 स्क्वायर का, सॉरी ठीक है, तो ये हो गया। तो स्क्वायर करते तो 7 इक्वल क्या आ गया, p² अपॉन q²। तो p² इक्वल क्या आ गया, 7q²। तो इसका मतलब क्या है कि p² इज ए मल्टीपल ऑफ, p² इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 है p², तो p भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। क्यों, क्योंकि p² का वैल्यू सपोज कि 49 आया, तो ये क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 7, जो कि 7 का मल्टीपल होगा। तो p इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 7। तो p को मान लिया आपने 7c, तो वैल्यू पुट कर दिया, 7c का स्क्वायर इज इक्वल 7q²। तो ये 49c² इक्वल 7q²। तो 749, तो q² इक्वल 7c² हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि q² इज आ मल्टीपल ऑफ क्या, 7। तो हैंस तो q² मल्टीपल ऑफ 7 है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। तो q² इज मल्टीपल आल्सो 7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है, और q भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया p और q का दोनों का। तो इसलिए 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। मीन्स क्या हो गया, HCF ऑफ PQ क्या हो जाएगा, 7 हो गया। लेकिन 1 तो हुआ ही नहीं, 1 होना चाहिए था ना, 1 माना था आपने, P और Q का HCF क्या होना चाहिए था, 1। तो 1 तो हुआ ही नहीं, जब 1 नहीं हुआ तो ये नंबर क्या हो गए, को प्राइम नहीं रहे। को प्राइम नहीं रहे तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग तो ये रेशनल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो आपने जो अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम कर लिया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हैंस √7 ये रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या है, इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट प्रूव दैट, तो इसको आपको सॉल्व करना है, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट है, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर सेम बनाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो ऑर्डर क्या है इसका, 2, यहाँ 3 है, यहाँ 6, तो 2 3 6। तो 2 3 6 का एलसीएम क्या होता है, 12, 2 3 6, और ठीक है, 2 6 12, 3 4 12, और 6 2 12। तो पहले 12 ऑर्डर बना लीजिए। तो 12 ऑर्डर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 को किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर रेज हो जाएगा अंदर 6। तो ये हो गया रेज, ये हो गया AQ टू द पावर 6, ये हो गया B² टू द पावर 6, और C की पावर 4 पावर 6, ये पावर रेज हो गया, इंटू सेम इसको भी है 3 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर पावर रेज कर दो, 128 की पावर 4, और ये हो गया A की पावर 7 टू द पावर कितना 4, और B की पावर 9 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा C² टू द पावर 4 इंटू, तो यहाँ ऑर्डर आपको 12 बनाना, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ, 6 2 12, ये 729 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 2, और A² B C² की पावर 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा 27 के 3 3 9 3 27, 3 का क्यू, ओके 3 का क्यू, और उसमें पावर कितना है 6, और ये हो गया 1 6 18, और ये हो गया B 6 दूनी 12, और C 6 चौको 24 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, तो 128 है, तो 128 किसका होता है, 64 दूना 128 है ना, 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 7 चौको 28,
इंटू बी की पावर 9 चौको 36 इंटू सी की पावर 4 दूनी 8 इंटू 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा 729। 729 किसका होता है स्क्वायर रूट 27, 27 का होता है 27, ठीक है 27 का होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है 27 का स्क्वायर रूट 3 त्रिका 9 होती है 27, 3 त्रिका 9 होती है 3 की पावर 6, तो इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी की पावर 24 और सी की पावर 4। अब इनका ऑर्डर क्या हो गया 12 सेम आ गया तीनों में, तो ऑर्डर सेम हो गया तो अपन, और अंदर क्या है पॉजिटिव वैल्यू, एटलीस्ट 1 वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉन नेगेटिव, तो सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो एक साथ आप ऑर्डर के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम ऑर्डर हो गया। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 36 18 इंटू बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो 3 की पावर 18, 2 की पावर 5 को 20 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। अब ए की पावर क्या है 18 है, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड कर दो 18 प्लस 28 प्लस 2 बी, तो इंटू बी की पावर कितना है 12 प्लस 36 प्लस 24 इंटू जो सी है सी का पावर कितना है 24 प्लस 8 प्लस 4, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 18, बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगा 3 3 वाला है ना, तो 18 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 20 इंटू ए की पावर 28 और 2 30, 30 और 18 कितना हो गया 48 इंटू बी, बी की पावर कितना होगा 36 और 24 हो गया आपका 60, 60 और 12 72, और ये हो जाएगा इंटू सी 24 4 28, 28 और 8 36, तो ठीक है। अब इसको अपन बाहर निकालना है तो देखते कैसे करते हैं, 3 की पावर 12 8 30 हो गया, कितना हो गया 30, 3 की पावर ये कितना हो गया 30 और 2 की पावर 20 हो गया, और ए की पावर 48 है तो 12 के बाद फॉर्मूला लिखेंगे 12 चौको 48, तो ए की पावर 4 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है, और बर्चिंग बात था तो बी की पावर 6 टू दी पावर 12 हो जाएगा, 12 36, तो सी क्यू की पावर 12 हो जाएगा। अब जो पावर है वो जो 12th रूट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 6 सी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 30, ये 12th रूट है, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो 2 की पावर 12 है, 12 कम 12, 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक बार दूनी 24, 2 बाहर आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके आप, नहीं तो भाई ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना, 0.3 है तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, तो एक्स इक्वल क्या है 0.3 बार, इसका मतलब क्या है 0.333, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आपने क्या किया 10 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 10x इक्वल क्या हो जाएगा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.333 समथिंग, तो आपने 10x में से x को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x क्या है 0.333 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10x माइनस एक्स कितना आ गया 9x, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3/9, तो 1/3 आ जाएगा, तो इसको अपन ने डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल के बाद जो बार है तो वो कितना है 3, और एक बार है एक डिजिट के ऊपर तो वो 1 9 आ जाएगा, यहाँ 37 है, यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 आएगा, 37/9, 0.54 है तो 50 डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है 2 डिजिट आएगा 54, अपॉन में जितने डिजिट पे बार होता है उतना ही 9 आता है, यहाँ 2 डिजिट पे बार है 05 तो 05 आ गया, डिनोमिनेटर 99 आ जाएगा, 1.3 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक डिजिट पे बार है तो 3/9 हो जाएगा, ये 0.621 है तो 621 अपॉन 3 डिजिट पे बार है तो 3 बार 9 आएगा। ओके स्टूडेंट्स,
इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0.4 है तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 0.018 है तो ये हो गया आपका 18, कितना हो गया 18 माइनस, और यहाँ पर जितने डिजिट पे बार नहीं है, किस पे नहीं है 1 पे, 01 पे सब्ट्रैक्ट हो गया 01 अपॉन में कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है 8 पे, तो 1 9 आ गया। बाकी कितना डिजिट उसके आगे है 01, 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 4/9 प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया 17 अपॉन 900। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 900 के आ गया एलसीएम, तो 100 चौको 400 प्लस 17, तो 417/900। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।